गढ़वाल की पहली फिल्म थी जगवाल और इसी फिल्म को उत्तराखंड की पहली फिल्म होने का तमगा भी हासिल हुआ। ये फिल्म दिल्ली समेत उत्तराखंड के अलग अलग सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई थी। इसके निर्माता पाराशर गौड़ थे और इसका निर्देशन तुलसी घिमिरे ने किया था। जगवाल के रूपहले पर्दे पर साकार होने की कहानी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के एपिसोड में हम आपको कुमाऊं की पहली फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। जगवाल की तरह ही इस फिल्म के बनने की कहानी भी बेहद रोचक और दिलचस्प है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से जानते हैं कि जब कुमाऊं की पहली फिल्म बन रही थी तो आखिर हुआ यूं था। अस्सी का दशक था। उत्तराखंड में कई सारे गढ़वाली और कुमाऊनी नाटकों पर पहले से ही काम हो रहा था। रामलीला, पांडव नृत्य, चक्रव्यूह, कमल व्यूह के अलावा अन्य क्षेत्रीय लोक नाट्यों और रंगमंचों में कलाकार जमकर हिस्सा ले रहे थे। फिर 4 मई 1983 को गढ़वाल और उत्तराखंड की पहली फिल्म जगवाल को लोगों के बीच लाकर पाराशर गौड़ ने इतिहास रच दिया था। हालांकि इस फिल्म को लेकर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बाद कई गढ़वाली फिल्मों पर काम होने लगा। इसमें घर जवें तो काफी हिट रही। दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में घर जवें 29 हफ्तों तक प्रदर्शित की गई, मगर अब तक कोई भी कुमाऊनी फिल्म नहीं बन सकी थी। जगवाल फिल्म को बनाने में जिन दिक्कतों से पाराशर गौड़ को 2-4 होना पड़ा था, ठीक उसी तरह की दिक्कतें तब अल्मोड़ा के रहने वाले जीवन सिंह बिष्ट के सामने भी थी, जब पहली कुमाऊनी फिल्म बनाने का आइडिया उनके जिहन में आया। जीवन सिंह बिष्ट का जन्म अल्मोड़ा जिले की सालम पट्टी के ल्वाली गांव में 30 मई 1950 को हुआ था। उनके पिता चाहते थे कि जीवन सेना में जाएं, मगर उनके सपने कुछ और ही कहानी कहना चाहते थे। जीवन जब कॉलेज में थे तभी से रंगमंच की तरफ उनका रुझान बढ़ने लगा। वो पढ़ाई में तो अव्वल थे ही, साथ ही नाटकों में भी हिस्सा लेने लगे थे। कॉलेज से पास आउट होने के बाद उन्होंने कुछ साल पत्रकारिता भी की और इसके कुछ समय बाद भारतीय स्टेट बैंक में उनका चयन हो गया। उनकी पहली नियुक्ति कानपुर में हुई थी। इसके बाद अल्मोड़ा के शीतला खेत उनका ट्रांसफर हो गया। जीवन अच्छी खासी नौकरी तो कर ही रहे थे, मगर रंगमंच से उनका जुड़ाव अब भी बरकरार था। कुछ साल बाद उन्होंने नीमा नाम की लड़की से शादी कर ली। इस शादी से उन्हें 3 बेटियां और 1 बेटा हुआ। उनकी सबसे छोटी बेटी का नाम स्वाति था। स्वाति के नाम पर ही उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया स्वाति सिने प्रोडक्शन। पहली कुमाऊनी फिल्म बनाने का विचार जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने इसे अपनी पत्नी नीमा और कुछ करीबी दोस्तों से साझा किया। अब तक कोई भी कुमाऊनी फिल्म नहीं बनी थी, लिहाजा ये एक चुनौतीपूर्ण सौदा होने वाला था। इस फिल्म के लिए पैसे कहां से जुटाए जाएंगे, फिल्म को कितने लोग देखने आएंगे, फिल्म पर लगाया जाने वाला ये पैसा क्या वसूल हो भी पाएगा, जैसे कई सवाल उनके मन में गोते लगा रहे थे। उस वक्त तक कैमरा टेक्नीशियंस, म्यूजिक, डबिंग, लाइट्स, एडिटिंग, साउंड इत्यादि के लिए पहाड़ में अच्छे स्तरीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से किसी फिल्म के लिए माया नगरी मुंबई का ही रुख करना पड़ता था। फिल्म बनाने को लेकर उनके मित्र राजेश हरबोला, NND भट्ट, सरदार ज्ञान सिंह, आनंद बल्लभ उप्रेती, SB राणा और राजेंद्र बोहरा ने उन्हें सहयोग करने की बात कही, मगर इस राह में उन्हें कई बार अपने ही सगे संबंधियों और दोस्तों के बीच अपमानित होना पड़ा था। वे जब लोगों से अपनी फिल्म को बनाने के लिए आर्थिक सहयोग की अपील करते तो उन्हें काफी कुछ सुनना पड़ता। उनके कुछ दोस्त चाहते तो थे कि वो कुमाऊं की पहली फिल्म को लेकर काम करें, मगर उनके दोस्तों को इस फिल्म को लेकर संशय भी था कि वे सफल रहेंगे या नहीं। ऐसे में वो लोग जीवन सिंह बिष्ट से गारंटी चाहते थे कि अगर वे इस फिल्म को बनाने के लिए पैसे देते हैं तो फिल्म सफल भी होनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे पर इस फिल्म की तमाम चुनौतियों से जूझते हुए जीवन सिंह बिष्ट ने हार नहीं मानी और कुमाऊं की पहली फिल्म बनाने के अपने सपने को जिंदा रखा। इसके लिए उन्होंने बैंक से कर्ज तक लिया। नौकरी के साथ फिल्म की शूटिंग कर पाना बड़ा मुश्किल काम था, लिहाजा उन्होंने अपनी नौकरी से लंबी छुट्टी ले ली और फिल्म पर काम करना शुरू किया। साल 1986 के अप्रैल महीने में पहली कुमाऊनी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। इस फिल्म का नाम रखा गया मेघा आ। फिल्म के कुछ कलाकारों में मुकेश धस्माना, सपना अवस्थी, मंजूश्री और अशोक मल थे। इसके अलावा अन्य कलाकारों में राजेश हरबोला, प्रेमा शाह और अलखनाथ उप्रेती शामिल थे। फिल्म का निर्देशन काका शर्मा ने किया और संगीत दिया हेमंत ठाकुर ने। जीवन सिंह बिष्ट का संपर्क मुंबई के इन प्रशिक्षित लोगों से कराने के पीछे मोहन उप्रेती का काफी सहयोग रहा। मोहन उप्रेती उस वक्त कुमाऊनी रंगमंच का एक बड़ा नाम थे। दिल्ली मुंबई के कलाकारों से उनका अच्छा खासा परिचय था। फिल्म को बनाने में जीवन सिंह बिष्ट को उन्होंने अपनी तरफ से हर संभव मदद का प्रयास किया। 17 सितंबर 1987 को सेंसर बोर्ड से ये फिल्म पास हुई। इसके बाद आया 30 सितंबर 1987 का दिन, जब दोपहर 12 बजे रानीखेत के रतन पैलेस में पहली कुमाऊनी फिल्म मेघा आ का प्रीमियर शो हुआ। इस फिल्म को देखने के लिए सैकड़ों लोग रतन पैलेस पहुंचे थे। पंजाब और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल रहे भैरव दत्त पांडे ने इस शो का उद्घाटन किया।
15 रील की 35 mm में बनी ये फिल्म 3702.10 मीटर लंबी थी। सीधे शब्दों में कहें तो इस फिल्म की अवधि 1 घंटा 32 मिनट और 34 सेकंड थी। फिल्म में उत्तराखंड में उस वक्त के मशहूर गायक गोपाल बाबू गोस्वामी, लखनऊ की सरस्वती वर्मा, दीवान कनवाल और विमल पंत ने अपनी आवाज दी थी। गोपाल बाबू गोस्वामी को आप इस फिल्म में अभिनय करते हुए भी देख सकते हैं। फिल्म मेघा की कहानी कई सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालती है। फिल्म में प्रेम कहानी भी है तो अकेली पड़ चुकी महिला का संघर्ष भी। फिल्म तब के शराब माफियाओं के कुकर्मों पर भी बात करती है और भारतीय सेना के जवानों के जज्बे को भी दर्शाती है। रानीखेत और अल्मोड़ा जैसी जगहों पर इस फिल्म की शूटिंग हुई थी। फिल्म के मुख्य कलाकार मुकेश धस्माना इससे पहले गढ़वाली फिल्म कभी सुख कभी दुख में काम कर चुके थे और अच्छा खासा नाम बना चुके थे। वहीं फिल्म में खलनायक की भूमिका निभा रहे अशोक मल इससे पहले फिल्म कौथिग में बतौर नायक शानदार अभिनय कर लोगों का दिल जीत चुके थे, लिहाजा उन्हें इस फिल्म में बतौर खलनायक देखा जाना बेहद दिलचस्प था। मेघा के मुख्य कलाकार मुकेश धस्माना से बारामासा ने इस फिल्म को लेकर बातचीत की, सुनिए। शुरू में काफी तकलीफें आई, जैसा होता ही है। उस समय नेगेटिव पे फिल्म बनती थी तो नेगेटिव बहुत कीमती होता था, है ना। एक भी रिटेक हुआ तो आपका मतलब उतना पैसा गया। तो हम ज्यादा रिहर्सल करते थे और कोशिश करते थे कि 1-2 टेक्स में ओके हो जाए। तो हमने करीब 1 महीना 3 दिन या 1 महीना 4 दिन शूट किया इसे, और ऐसे करके हमने ये फिल्म शूट करी। जो हमारे एडिटर थे वो मराठी थे, तो उनको नहीं समझ में आता था, तो फिर मैं बैठ जाता था उनके साथ, मैं उनको पोस्ट प्रोडक्शन में हेल्प करता था। ज्यादातर हम रानीखेत पे शूट कर रहे थे। रानीखेत से करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में मैंने मतलब हमने वो जो घर जो चुना था हीरो का, वो उस गांव के अंदर था। फिर मिलिट्री कैंप्स जो नीचे हैं उसमें किया। फिर अल्मोड़ा की तरफ हम गए तो हमने ये अपना गोलजू देवता के उधर शूट किया। कुमाऊं में काफी जगह हमने गाने वाने भी हमने अलग अलग लोकेशंस पे पिक्चराइज किए। इस फिल्म को लिखा था शील चौधरी ने। उनके नाम को लेकर कई बार विवाद भी हुआ। राजेंद्र बोरा का कहना था कि इस फिल्म की पटकथा उन्होंने लिखी थी, मगर फिल्म में बतौर लेखक शील चौधरी का नाम दिया गया। ऐसे में जीवन सिंह बिष्ट का कहना यह था कि राजेंद्र बोरा ने जो कहानी लिखी थी उसमें बदलाव कर दिया गया था और बाद में इसे शील चौधरी ने अलग ढंग से लिखा था। शील चौधरी मुकेश धस्माना के साथ एक एड एजेंसी में पहले काम कर चुके थे और अब वो फिल्म मेघा की कहानी लिख रहे थे। तो उस वक्त मुकेश धस्माना को फिल्म में खलनायक की भूमिका में देखना चाह रहे थे, जबकि नायक की भूमिका में मोहन भंडारी को, मगर असल में हुआ कुछ और ही। जिस समय शील चौधरी ने ये फिल्म लिखी, मैं उस समय एक एजेंसी के लिए काम करता था, एड एजेंसी के। शील भी वहाँ काम करते थे और इस तरह मेरा शील से परिचय हुआ। वो हरियाणा के हैं। वो बिस्जी से कैसे मिले वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो मिल गए। उन्होंने कहा मैं राइटिंग कर सकता हूँ फिल्म के लिए, मतलब मैं हिंदी में लिख दूंगा, आप उसे कुमाऊनी में वो करवा दीजिएगा। शील जी ने मेरे को बताया कि मैं ऐसे एक कुमाऊनी फिल्म लिख रहा हूँ, और उन्हें ये पता था कि मैंने एक गढ़वाली फिल्म की है, कभी सुख कभी दुख। तो मैंने कौन कर रहा है इसको, कास्ट कौन कर रहा है, किसको ले रहे हैं, तो उन्होंने उस समय मोहन भंडारी का नाम दिया था कि हम मोहन भंडारी को हीरो लेंगे, और अगर आप चाहो तो एक नेगेटिव रोल है बहुत बढ़िया, आप करना चाहो तो आपको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को। डायरेक्टर थे काका शर्मा, वो भी कुमाऊनी नहीं थे। मैंने कहा ठीक है, मतलब नेगेटिव रोल सुना दीजिएगा, मैं अगर मुझे पसंद आया तो मैं जरूर करूंगा। मुझे रोल वगैरह सुनाया तो मैंने कहा हाँ ठीक है, किया जा सकता है। और उन्होंने कहा जब मैं फिल्म कंप्लीट कर दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं लिख ही रहा हूँ। दरअसल मोहन भंडारी उस वक्त किसी सीरियल के शूट में व्यस्त थे। ऐसे में फिल्म में जहां नायक का रोल मोहन भंडारी करने वाले थे, अब वो रोल मुकेश धस्माना को मिल गया और खलनायक की भूमिका निभाई अशोक मल ने। फिर बाद में मुझे शील जी ने कहा, मैंने कहा जी क्या हुआ उस फिल्म का, तो कहने लगे यार क्या हुआ कि मोहन भंडारी की डेट्स थी। मोहन भंडारी एक सीरियल कर रहा था उन दिनों जैकी श्रॉफ के साथ, तो उसकी डेट्स की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, डेट्स नहीं मिल रही है, ये हुआ है। करते करते उन्होंने मुझे बेस जी से मिलाया और बेस जी ने कहा यार मोहन भंडारी के लिए क्यों रुक रहे हैं, इसी को हीरो ले लो ना, इसने तो पहले किया हुआ है एक फिल्म। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन इसको अगर हीरो बना देंगे तो फिर उस नेगेटिव रोल का क्या होगा। तो मैंने कहा क्या वो जो मैं कर रहा हूँ, तो बोले हाँ, उसको किसको देंगे। तो एक एक्टर थे अशोक मल जी, तो मैंने उनका नाम सजेस्ट किया। मैंने कहा अशोक मल कर सकता है, वो कुमाऊं से भी है ना, मैं तो कुमाऊं का हूँ भी नहीं, मैं तो गढ़वाल का हूँ। उन्होंने कहा ठीक है मिलवा दो। मैंने अशोक मल को मिलवाया एंड दे वर वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ ये कर पाएगा रोल। मुकेश धस्माना के अनुसार फिल्म का बजट करीब 7 लाख रुपए था। इस फिल्म के बजट और कलाकारों के मेहनताने को लेकर मुकेश धस्माना ने बारामासा को बताया। नहीं, मैं तो बहुत
नया था उस समय, है ना। मैंने सिर्फ एक ही फिल्म की थी, कभी सुख कभी दुख, और अभी मैंने ये कयामत से कयामत तक साइन ही की थी, है ना। उसकी थोड़ी बहुत शूटिंग शुरू हुई थी, तो पैसे लेकर कोई ऐसा अड़ियल वो रवैया नहीं था कि भाई इतना पैसा देना ही पड़ेगा, है ना। मैंने बिजली को कहा भी था, मैंने कहा मैं फाइनेंशियली समझता हूँ क्योंकि मैं एक फिल्म कर चुका हूँ, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आई थी मुझे मालूम है, तो मैं समझ सकता हूँ कि तो होगा वो आप दे दीजिएगा। सबका ये था कि नहीं यार फिल्म बननी चाहिए, है ना। बिजली ने ऐसा नहीं कि पैसे नहीं दिए, उन्होंने पैसे दिए, लेकिन वही था कि भाई फिल्म कंप्लीट होनी चाहिए पहले। और फिल्म की लागत रही होगी भैया उस समय के करीब 7-1 लाख रुपए, 7 लाख। ऐसा भी कहा जाता है कि फिल्म के कुछ कलाकारों ने मुफ्त में भी काम किया था ताकि आर्थिक रूप से ज्यादा बोझ जीवन सिंह बिष्ट के कंधों पर न आए। फिल्म से जुड़े कुछ सीन्स को लेकर कई बार जीवन सिंह बिष्ट के कलाकारों से मनमुटाव भी हुए। ऐसे में फिल्म के उन सीन्स को हटा दिया गया या फिर अलग ढंग से प्रस्तुत किया गया। एक रेप सीन रखा हुआ था शील चौधरी, जिसके मैं सख्त खिलाफ था। मैंने कहा हमारे पहाड़ में रेप नहीं होते, छेड़खानी हो सकती है और उस पे भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन रेप करने की कोशिश भी जो है वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे करके इसे चेंज कर देता हूँ। मैंने कहा चेंज कर दीजिए, लेकिन मतलब मैं इस पे कन्विंस नहीं हूँ कि हमारे यहाँ रेप होते। फिर बाद में उस सीन को दूसरी तरह से फिल्माया गया। इस फिल्म से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बॉलीवुड की मशहूर गायिका सपना अवस्थी से भी जुड़ता है। वही सपना अवस्थी जिन्होंने 90 के दशक में बॉलीवुड के कई सारे चर्चित गीतों को अपनी आवाज दी थी, जिनमें चल छैया छैया, परदेसी परदेसी और यूपी बिहार लूटने जैसे गीत शामिल हैं। फिल्म मेघा आ में सपना अवस्थी मुख्य कलाकार थी। माना जाता है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध रंगकर्मी मोहन उप्रेती की वजह से सपना को इस फिल्म के लिए साइन किया गया था, क्योंकि सपना अवस्थी मोहन उप्रेती की भतीजी थी। और यह भी बड़ा रोचक है कि इस फिल्म में सपना अवस्थी ने ना ही कोई गाना गाया है और ना ही किसी संवाद के दौरान अपनी आवाज दी है। उनकी आवाज की डबिंग उस वक्त की मशहूर अभिनेत्री उर्वी नेगी ने की थी। कई सारी हिंदी और उत्तराखंडी फिल्मों में डिस्ट्रीब्यूटर रहे गोपाल सिंह थापा ने बारामासा से इस फिल्म को लेकर बातचीत की। सुनिए। एक्चुअल में ये जो ज्यादातर कुमाऊनी भाषा में बनी थी, तो इसका ज्यादातर जो प्रदर्शन है वो जैसे रानीखेत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ में भी हुआ है, इसका पिथौरागढ़ में भी किया है। और उस समय सिनेमा थोड़े ज्यादा थे, यानी कि ऊपर भी थे। आप ये बागेश्वर वागेश्वर की तरफ भी सिनेमा थे, वहां तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने दिल्ली में भी किया और बॉम्बे में इन्होंने उसका शो लगाया था। उस वक्त सरकार की ओर से क्षेत्रीय भाषाओं में बन रही फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को प्रोडक्शन कॉस्ट का 40% अनुदान के तौर पर दिया जाता था। बाकी का 60% प्रोड्यूसर को खुद की जेब से ही खर्च करने होते थे। मगर बजट के ये आवेदन भी सरकारी दफ्तरों की अलमारियों में धूल फांकते रहे। रानीखेत में मेघा आ के सफल शो के बाद भी कोई अन्य सिनेमा हॉल इस फिल्म को दिखाने के लिए राजी नहीं था। उन्हें डर था कि अगर फिल्म को देखने कम लोग पहुंचेंगे या कोई ना पहुंचे तो उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। फिल्म के इस मुश्किल दौर में जीवन सिंह बिष्ट का साथ दिया पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच के संस्थापक अध्यक्ष बलवंत सिंह चूफाल ने। उनके कहने पर हल्द्वानी के लक्ष्मी टॉकीज में इस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद कुमाऊं के कई अन्य शहरों में भी ये फिल्म दिखाई गई। जीवन सिंह बिष्ट का मानना था कि फिल्म का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं हो सका था, जिस वजह से फिल्म को उतनी सफलता हाथ नहीं लगी जितने की वो हकदार थी। साथ ही फिल्म के कई सारे सीन रिशूट किए जाने थे, मगर फिर कुछ कारणों से उन्हें जस का तस रखा गया। इसका भी ये दुर्भाग्य रहा कि इसको सही तरीके से लोगों ने प्रमोट किया। जो लोग फाइनेंसर थे वो चले गए, ठीक है ना, किन्होंने रोड़े हटकाए, किन्हें तो पैसे की कमी। उस समय जो है फिल्म बनाना इतनी मामूली बात नहीं थी। आज तो कोई भी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया था, कोई भी बना सकता है, लेकिन उस समय नहीं था। मेरे अपने जो वो रीजन है उसके हिसाब से उसको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया जो उसे मिलना चाहिए था। फिल्म में कलाकारों के सही चयन को लेकर भी कई सारी बातें सामने आई थी। फिल्म मेघा की शूटिंग काफी लंबे वक्त तक चली। ऐसे में बैंक ने जीवन सिंह बिष्ट को बिना कारण बताए अनुपस्थित रहने का सस्पेंशन नोटिस भी थमा दिया। हालांकि इस नोटिस को लीगली चैलेंज भी किया गया और बाद में बैंक को इसे रद्द करना पड़ा। मगर फिर जीवन सिंह बिष्ट ने खुद ही साल 1988 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। फिल्म के पोस्टर पर अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इस फिल्म के निर्माता जीवन सिंह बिष्ट का नाम इसमें कहीं भी नहीं दिखाई पड़ता। ऐसा इसलिए क्योंकि वे सरकारी नौकरी में कर्मचारी थे और एक सरकारी कर्मचारी का ऐसे किसी कार्य में लिप्त रहना उनकी नौकरी के लिए सही नहीं था। इस वजह से उन्होंने फिल्म के पोस्टर में अपनी पत्नी नीमा का नाम रखा। एक और दिलचस्प बात यह कि उन्होंने अपनी पत्नी का नाम नीमा से निर्मल कर दिया था। फिल्म में जीवन सिंह बिष्ट के नाम का जिक्र JS बिष्ट की एक परिकल्पना के रूप में किया गया है। जीवन सिंह बिष्ट ने इस फिल्म के बाद कोई भी दूसरी फिल्म नहीं बनाई, मगर बाद में उन्होंने दूरदर्शन और कई अन्य संस्थानों के लिए दर्जनों टेलीफिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। फिल्म मेघा का प्रिंट YouTube में नीलम कैसेट्स के चैनल में आसानी से उपलब्ध है।
जीवन सिंह बिष्ट अपने जीवन के अंतिम दिनों में कैंसर से जूझ रहे थे। इस दौरान जीवन ने एक फीचर फिल्म के गीत और पटकथा पर भी काम किया, जिसका नाम था राजवंशी गोलूदेव, मगर इसे रिलीज करने से पहले ही 7 जनवरी 2016 को इस दुनिया से अलविदा कह गए। पहली कुमाऊनी फिल्म के निर्माता के रूप में जीवन सिंह बिष्ट का नाम उत्तराखंडी सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन पर क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट baramasa.in पर जाकर अपने मन मुताबिक प्लान चुनकर हमें सहयोग दे सकते हैं। धन्यवाद।